दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र यादव। डिवाइन इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग उपस्थित हुए हैं एक नई श्रृंखला के साथ। आज हमारे बीच डॉक्टर गंगा प्रसाद जी, असिस्टेंट प्रोफेसर SBS PG कॉलेज, हमारे बीच में उपस्थित हैं। सर फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज जो रायबरेली में है, NAC A ग्रेडेड है, उसमें मोर देन 8 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस रखते हैं और विगत 2 वर्षों से SBS PG कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र पद पर कार्यरत हैं। सर के बारे में बता दें, सर का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, टीचिंग स्किल है, बहुत ही लाजवाब है। मैंने जो रियल में देखा है कि जो बच्चे सर से जुड़े हुए हैं, जो पढ़ते हैं ऑफलाइन क्लासेस में, जो पढ़ते हैं ऑफलाइन क्लासेस में सर लगातार पढ़ा रहे हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूं। सर से फुली सेटिस्फाइड हैं बच्चे। जो भी कंटेंट होता है, जो भी टॉपिक होते हैं, जो डिलीवर करते हैं, बहुत बेहतर तरीके से, बहुत ही रोचक तरीके से डिलीवर करते हैं और बच्चों को आसानी से समझ में आ जाते हैं। मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि सर यहाँ पर आपको इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम से या भारतीय वित्त व्यवस्था से संबंधित, केंद्रीय बैंकिंग के संबंधित या भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी कंटेंट होंगे, जो भी टॉपिक होंगे, वो आपको पर डे या रूटीन में मिलते रहेंगे, जो कि सारे एग्जाम्स के लिए, वो चाहे सिविल सर्विसेज से रिलेटेड हो, TGT PGT हो, अभी जूनियर सुपर टेट की बात कर लें, टेट की बात कर लें, लगभग जितने भी एग्ज़ाम हैं, ऑल वनडे एग्जाम में भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चंस अराइज होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज आपके लिए पहला टॉपिक लेके आए हैं, वो इंट्रोडक्शन क्लास मान लीजिए सर की। आज से सर कंटिन्यू अपने इंस्टीट्यूट पर बने रहेंगे, आपको बेहतर कंटेंट देते रहेंगे। तो सर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है डिवाइन इंस्टीट्यूट में। सर हमें उम्मीद है कि आप बच्चों की इच्छाओं पर, उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और बच्चे आपके इस बेहतर रोचक ज्ञान से लाभान्वित होंगे। हाँ, हेलो साथियों, आप लोग कैसे हैं और कैसे आप लोगों की तैयारी चल रही है। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, आज हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय वित्त व्यवस्था या केंद्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक पर। किसी भी देश में जो होता है, तरलता को प्रबंधित करना, उसको नियंत्रित करना, वो इसका जो मुख्य कार्य होता है वो केंद्रीय बैंक का कार्य होता है। तो इस केंद्रीय बैंक की शुरुआत करने के पहले जो हम लोग इस श्रृंखला में अध्ययन करने वाले हैं, उसमें बेसिक रूप से हम लोग पढ़ेंगे कि केंद्रीय बैंक के सिद्धांत क्या हैं और केंद्रीय बैंक के गठन के लिए जो चैम्बरलिन कमीशन बनाया गया था उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस जो 1926 में गठित किया गया था, इसको देखेंगे। फिर इसी क्रम में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 और फिर इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में किया गया। इसके बाद हम भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों का अध्ययन करेंगे। साथियों, किसी भी देश के केंद्रीय बैंक का जो सिद्धांत होता है, प्राथमिक सिद्धांत होता है, उसके बेसिक रूप से 2 सिद्धांत होते हैं। एक तो सिद्धांत होता है, इसका 2 सिद्धांत होते हैं। एक होता है इसमें प्रतियोगिता, किसी बैंक से प्रतियोगिता रहित होता है। केंद्रीय बैंक, किसी भी देश का केंद्रीय बैंक जो है, किसी बैंक से प्रतियोगिता नहीं करता है, प्रतियोगिता रहित इसका उद्देश्य होता है। और इसका दूसरा उद्देश्य होता है कल्याण का, अर्थात इस बैंक का, केंद्रीय बैंक का जो उद्देश्य है, लाभ कमाना नहीं होता है, जैसा कि कमर्शियल बैंक का होता है। तो केंद्रीय बैंक के गठन के लिए हम इसके अगर इतिहास की बात करें तो सबसे पहले जो केंद्रीय बैंक गठित किया गया वह केंद्रीय बैंक था, गठित करने वाला वह देश था स्वीडन, जो 1668 में बैंक ऑफ स्वीडन का गठन किया गया था। बैंक ऑफ स्वीडन ये विश्व का पहला केंद्रीय बैंक था। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1694
1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई। बैंक ऑफ इंग्लैंड। इसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड के बाद हम देखते हैं 1800 में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना होती है। बैंक ऑफ फ्रांस। और जो हम फेडरल सिस्टम की बात करते हैं उसकी स्थापना 1931 में होती है। 1931 में होती है फेडरल बैंक सिस्टम। फेडरल बैंक सिस्टम की स्थापना होती है। तो भारत में केंद्रीय बैंक के गठन के लिए सर्वप्रथम जो प्रयास किया गया वह प्रयास चैम्बरलिन कमीशन 1914 में होती है। हाँ साथियों, तो भारत में जो केंद्रीय बैंकिंग के गठन का जो पहला प्रयास किया गया वह 1914 में शुरू होता है, जिसके लिए गठन के लिए चैम्बरलिन कमीशन बनाया गया था। चैम्बरलिन कमीशन। और इसमें एक बहुत प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री इसमें सदस्य थे जिनका नाम था जॉन मेनार्ड कीन्स इसके जो है सदस्य थे। तो जो चैम्बरलिन जो कमीशन था उसने अपनी जो संस्तुतियाँ दी, उसने बताया कि जो भारत में 3 प्रेसिडेंसी बैंक हैं उनका विलय कर दिया जाए। और वो प्रेसिडेंसी जो बैंक थी वो थी 3 बैंकें थी। इनका विलय करके एक थी बैंक आपकी 1806 में जो बैंक बनी थी बैंक ऑफ बंगाल। और 1840 में आपकी थी बैंक ऑफ बॉम्बे थी। बैंक ऑफ बॉम्बे। और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। इस चैम्बरलिन कमीशन ने बनाया कि इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों का विलय करके एक केंद्रीय बैंक बनाया जाना चाहिए। और ऐसा किया भी गया। 1921 में इन तीनों बैंकों का गठन कर दिया जाता है और 1921 में तीनों बैंकों का गठन करके एक बैंक बनाया जाता है जिसका नाम था इंपीरियल बैंक। लेकिन ये जो इंपीरियल बैंक है कभी भी भारत का केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य नहीं किया। यही इंपीरियल बैंक जो है बाद में हमारा स्टेट बैंक बनता है। ये बैंक बाद में बनता है भारतीय स्टेट बैंक। 1955 में ये भारतीय स्टेट बैंक के रूप में कार्य करता है। और साथियों, आज हम इंपीरियल बैंक भारतीय स्टेट बैंक का जो 1955 में बाद में परिवर्तित होता है भारतीय स्टेट बैंक के रूप में स्थापित होता है, तो आज केवल हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।